नाम योग व्यास पूजा के उपलक्ष्य में शुभ संदेश। भाग एक। स्वस्ति। श्रीयुत उपासक जी, प्रेम पूर्वक आशीर्वाद। व्यास पूजा का पुण्य पर्व हमारे धर्म में आध्यात्मिक संबंध स्मरण करने के लिए नियत है। आध्यात्मिक संबंध का मूल हमारे सत्संग में श्री राम नाम है। इस मंगलमय राम नाम रूपी महामंत्र के दान आदान से ही हम आत्मा के एक दूसरे के समीपतर हो जाया करते हैं। यही महामधुर राम नाम हमारे संबंध को मनोहर और मीठा बनाता है। राम नाम के उपासक को अपने हृदय में बड़ी श्रद्धा से राम नाम ऐसे स्थापित करना चाहिए जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापित की जाती है। जैसे कोई जन महामूल्य मणि को अपने बटुए में रख लेता है, और जैसे कोई जन जीवनदायक जड़ी को बहुत संभाल कर अपने पास रखता है। राम नाम का महामंगल महामंत्र मेरे हृदय में विराजमान है। यह मनोभावना पूरे विश्वास और सुनिश्चल निश्चय के साथ उपासक के अंतःस्थल में बद्ध मूल हो जानी चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और काम काज करते हुए भी ऊपर प्रदर्शित मनोभावना अंतःकरण में विलास ही करती रहे, ऐसा अभ्यास एक उत्तम अभ्यास है। साधक को पक्का विश्वास हो कि राम नाम मेरे हृदय में है और इस नाम का वाच्य नामी भी वहीं विद्यमान है। अब मेरा हृदय परमेश्वर का आसन स्थान है। यहाँ तेजोमय परम पुरुष सुशोभित है। मेरा तन भगवान का मंदिर बन गया है। वह आनंद कंद सर्वशक्तिमय श्री हरि मुझ में अवतरित हो गया है और वह परमात्म देव रात दिन निरंतर मेरी पालना करता है। साधक श्रद्धा पूर्वक मनन करे कि अब मेरे तन में भगवान की कृपा मेरी साधना का काम आप ही आप कर रही है। मेरे सब साधन अब राम कृपा से स्वयं सिद्ध होते चले जा रहे हैं। जब मैं श्री राम चरण शरण में सर्व भाव से समर्पित हो गया हूं, तो मुझे साधना और सिद्धि दोनों की चिंता कुछ भी नहीं करनी चाहिए। अब मेरी आत्मोन्नति परमात्मा श्री राम की इच्छा से अवश्यमेव होती चली जाएगी और रोक टोक रहित होती ही चली जाएगी। साधक प्रबलतर मनोभावना बनाए रखे कि जैसे तन में औषधि काम करती है, ऐसे ही मेरे मानस रोगों को, मेरी चिंताओं को, मेरी चंचलताओं को, मेरे मलिन विचारों को दूर करने का काम श्री राम नाम आप ही कर रहा है। मुझे तो एकाग्रता धारण करके उसे काम करने का अवसर ही देना उचित है। राम नाम रूप कल्प तरु का बीज मेरे हृदय की भूमि में बोया जा चुका है। वह मेरी साधनाओं और सफलताओं के रूप में स्वयं अंकुरित, पत्रित और पुष्पित आदि होता जाएगा। मेरा तो भगवान की कृपा पर अभंग भरोसा ही रखना काम है। भक्त के लिए मनोभावना का साधन एक ऊंचा साधन है, और नाम उपासना में तो ऐसी अनन्य मनोभावना को परम साधन समझा गया है। मनोभावना के स्थिर हो जाने पर हरि कृपा किरण साधक के आत्मलोक में प्रविष्ट होती है। जैसे चंद्र की शीतल रश्मियां वनों उपवनों में, कमल कुंजों में और तरुमालाओं में अवतरित होकर उन्हें प्राण प्रदान करती हैं, भक्त मनोभावना करे कि ऐसे ही नाम चंद्रोदय से परमेश्वर कृपा और शक्ति उसमें उत्तरोत्तर उन्नति कराती जाती है। साधक की मनोभावना हो कि जैसे सूर्य की सुनहली किरणें जड़ जंगम जगत की ज्योति, जीवन, बल और शक्ति सहज से दान किया करती हैं, इसी प्रकार नाम उपासक में भगवान की कृपा स्वयमेव योग साधना और आत्मिक विकास करती रहती है। साधक को तो अंतःकरण की कोठरी के किवाड़ खोलकर हृदय में नाम स्थापना द्वारा हरि कृपा को प्रवेश मार्ग ही देना होता है। राम।